तो चलिए आज एक ऐसी दुनिया की बात करते हैं जो देखने में तो एक स्कूल है पर असल में एक जेल से कम नहीं। जी हाँ, आज हम एक बहुत ही अजीब बल्कि कहूँ तो एक डरावने इंडियन हाई स्कूल के तजुर्बे को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ हर तरफ बस अफरा तफरी है, नियम अजीबो गरीब हैं और किरदार तो आप भूल ही नहीं पाएंगे। कहानी की शुरुआत ही इस एक लाइन से होती है जो सब कुछ बयां कर देती है। स्कूल को सीधे सीधे एक कैदखाना कहा गया है। एक ऐसी जगह जिसके अपने कायदे कानून थे, अपनी एक अलग ही दुनिया थी और छात्र थे इसके कैदी। तो फिर इस कैदखाने वाले स्कूल के नियम क्या थे? ये जगह आखिर चलती कैसे थी? चलिए इसके कुछ बुनियादी सिद्धांतों को समझते हैं। देखिए, स्कूल की परिभाषा ही कितनी मजेदार है। एक ऐसा कैद खाना जहां माँ बाप खुद अपने बच्चों को छोड़ जाते हैं और मकसद तालीम नहीं बल्कि उन्हें भविष्य का एक सफल दिहाड़ी मजदूर बनाना है। यहीं से इस पूरी कहानी के मजाहिया अंदाज की नींव रखी जाती है। अच्छा, तो जब कैदखाना तय हो गया तो अब बात करते हैं कैदी के दिन के सबसे पहले और शायद सबसे मुश्किल हिस्से की, यानी उस कैदखाने तक पहुंचने का खतरनाक सफर। तो सबसे पहले मिलते हैं भैया जी से, हमारे वैन ड्राइवर। अब इनकी सवारी कोई मामूली सवारी नहीं, ये तो सब्र का इम्तिहान है। सोचिए, स्कूल है सुबह 9 बजे का और ये बच्चों को लेने पहुंच जाते हैं सुबह 5 बजे। और फिर शुरू होता है 3-4 घंटे का शहर दर्शन, जिसमें हर एक बच्चे को इकट्ठा किया जाता है। इनकी वैन का नाम है मैजिक। और जादू देखिए, इसका टायर लगभग रोज ही पंक्चर होता है। मतलब इनसे नफरत तो बहुत थी, पर एक बहुत जरूरी वजह से इनको झेलना ही पड़ता था। तो कोई इतनी तकलीफ रोज रोज क्यों झेलेगा? भाई, वजह तो बहुत सीधी सादी और दिल को छूने वाली है। चमेली। सारा खेल, सारी मशक्कत बस अपने क्रश के बगल वाली एक कीमती सीट हासिल करने के लिए थी। और उस एक सीट को पाने के लिए जो मास्टर प्लान बनाया गया था वो भी क्या खूब था। 4 स्टेप्स की फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी। सबसे पहले खाली वैन में चढ़ो, बगल की सीट पर बैग रखो, फिर गहरी नींद में सोने का नाटक करो और जब चमेली आखिर में चढ़े तो बड़ी नानुकूर के साथ उसे वो सीट ऑफर कर दो। मतलब टीनेज दिमाग की क्या कहने। और सड़कों की ये मारामारी यहीं खत्म नहीं होती। भैया जी और उनके एक दोस्त जो ऑटो चलाते हैं, उनके बीच एक खतरनाक दोस्ती वाली रेस भी होती है। बच्चों से भरी गाड़ियां सड़क पर रेस लगा रही हैं। सोचिए जरा, एक दोस्त के ऑटो से बच्चे गिर रहे हैं और भैया जी पीछे से उन्हें उठाते हुए चल रहे हैं। बिल्कुल किसी कार्टून शो जैसा सीन है। तो जैसे तैसे ये खतरनाक सफर खत्म हुआ और अब हम कैदखाने की दीवारों के अंदर हैं। चलिए देखते हैं कि इन कैदियों यानी स्टूडेंट्स ने अपनी कैसी दुनिया बसा रखी थी, जिसके अपने नियम थे, अपनी करेंसी थी। और यहीं पर इस स्कूल का सोशल स्ट्रक्चर बहुत ही अनोखा हो जाता है। यहाँ किसी की हैसियत पैसों या पॉपुलर होने से नहीं, बल्कि इस बात से तय होती थी कि उसके पास पेन कौन सा है। ये देखिए, यहाँ लिखने वाले औजारों पर आधारित एक पूरी सामाजिक व्यवस्था थी। सबसे ऊपर एलीट क्लास, जिनके पास ट्राइमैक्स पेन होता था। फिर आते थे मिडिल क्लास वाले, जिनके पास 5 रुपए वाला जिफी जेल पेन होता था। और सबसे नीचे थे 3 रुपए वाला यूज एंड थ्रो पेन इस्तेमाल करने वाले। और जब ऐसी इकोनॉमी हो तो ब्लैक मार्केट तो होगा ही। पेन फाइट पर सट्टा लगता था, जहाँ किस्मत बनती और बिगड़ती थी। कुछ स्टूडेंट्स तो पेन के कर्ज में इतने डूब गए थे। और बात की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाइए कि एक बार एक ट्राइमैक्स पेन चोरी होने पर पूरे स्कूल में लॉकडाउन हो गया था। अब भाई, हर जेल में गार्ड्स तो होते ही हैं और इस स्कूल के टीचर्स भी कुछ कम नहीं थे। व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक से बढ़कर एक नमूनों का ग्रुप था। और इस कैद खाने की सबसे बड़ी अधिकारी एक ऐसी शख्सियत थी जिनका खौफ सब पर था। स्कूल की इंचार्ज, जिन्हें सब बस डॉन के नाम से जानते थे। डॉन के बारे में जो बातें मशहूर थीं वो किसी कहानी से कम नहीं, एक से बढ़कर एक अजीब। जैसे कि उनकी हाइट रहस्यमयी तरीके से कम होती जा रही है। वो सड़क देखने के लिए खड़े होकर कार चलाती हैं। और सबसे डरावनी अफवाह तो ये थी कि वो छत पर स्नाइपर राइफल लेकर बैठती हैं ताकि स्टूडेंट्स पर नजर रख सकें। पर इस कैद खाने में खौफ पैदा करने वाली सिर्फ डॉन ही नहीं थीं। स्टाफ के कुछ और भी यादगार सदस्य थे जो अपने अपने निराले अंदाज में स्कूल के अजीब नियमों को लागू करवाते थे। यहाँ 2 सबसे यादगार टीचर्स को देखिए। एक तरफ है भूषण, स्पोर्ट्स टीचर, जिन पर शक था कि वो बच्चों की तस्करी करते हैं। मतलब कितना अजीब शौक है।
और दूसरी तरफ है छोटा भीम, इंग्लिश टीचर, जिनका मेन हॉबी ही लड़कों को पीटना है। मजे की बात ये कि उनका हाथ मुंह तक नहीं पहुंचता तो वो कमर पर ही मारते थे, जिससे सजा और भी मजाहिया हो जाती थी। तो जब टीचर्स ही ऐसे थे तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि स्टूडेंट्स की रोजमर्रा की जिंदगी भी पूरी तरह से अफरा तफरी से भरी हुई थी। तो चले आखिर में उस रोज की उथल पुथल को देखते हैं जो इस अजीब स्कूल की पहचान थी। स्कूल के अंदर एक ऐसी जगह थी जहां स्टूडेंट्स का राज चलता था, जहां नियम तोड़े जाते थे और बगावत होती थी। वो जगह थी स्कूल का वॉशरूम। ये सिर्फ एक वॉशरूम नहीं था, ये बगावत और अजीबोगरीब जुर्म का अड्डा था। स्टूडेंट्स की खुराफात की कोई हद नहीं थी। वॉशरूम से सब कुछ चोरी हो जाता था, बल्ब, नल, यहाँ तक कि फिनाइल की गोलियां भी, जिन्हें कुछ बदनसीब स्टूडेंट्स गलती से माउथ फ्रेशनर समझकर खा लेते थे। अंजाम तो जाहिर है बहुत बुरा होता होगा। पर इस सबके पीछे वजह क्या थी? स्टूडेंट्स के अंदर एक गहरी गलतफहमी वाली मालिकाना भावना। उन्हें लगता था कि बस फीस दे दी तो मतलब पूरा स्कूल ही खरीद लिया, और इसी गलत यकीन की वजह से वो ऐसी ऐसी बगावतें करते थे। और ये कहानी हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देती है। माना कि ये कहानी बहुत मजाहिया और बड़ी चढ़ी है, पर ये उस एहसास को छूती है जो शायद हम सब ने कभी न कभी महसूस किया है। क्या स्कूल का अनुभव, उसके सख्त नियम, सोशल रैंकिंग और जिंदा रहने की तरकीबें, ये सब मिलकर अपने आप में एक तरह का कैदखाना नहीं है? ये सोचने वाली बात है जब हम अपने स्कूल के दिनों को याद करते हैं।